जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं साल 2024 में फुलेरा दूज जो है वो कब पड़ रही है, किस दिन पड़ रही है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व जो है वो क्या होने वाला है, आइए जान लेते हैं। फुलेरा दूज को हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व जो है वो बताया गया है। यह पर्व फागुन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। फुलेरा दूज के दिन ही लोग होली पर्व की तैयारियों में जुट जाते हैं। साथ ही फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अर्चना भी की जाती है। लोग इस दिन राधा कृष्ण मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और विधिवत तरीके से पूजा पाठ करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि फुलेरा दूज साल 2024 में कब मनाया जाएगा। 2 दिन का मतभेद जो है वो चल रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फुलेरा दूज जो है वो 11 मार्च को दिन सोमवार को, और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि फुलेरा दूज 12 मार्च को दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। मतभेद इसलिए है क्योंकि जो दूज है वो 7 बजे या 7:15 बजे जो है वो समाप्त हो रही है 12 तारीख को। तो बहुत सारे लोग 11 मार्च को ही जो फुलेरा दूज है वो मना रहे हैं, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से जो फुलेरा दूज है वो 12 मार्च को मनाई जाएगी। अब बहुत सारे नियम जो है वो ऐसे बनते चले जा रहे हैं। जो भी पर्व आते हैं या जो भी त्यौहार आते हैं वो 2-2 दिन का जो विधान है वो हो रहा है। बहुत सारे लोग जैसे एक दिन पहले मना लेते हैं, फिर बहुत सारे लोग एक दिन बाद बनाते हैं। तो आपके इधर जैसा भी हो, आपके यहाँ 11 तारीख को मनाया जाए तो आप 11 तारीख को मना लीजिए। अगर आपके यहाँ 12 तारीख को मनाया जाए तो आप 12 तारीख को मना सकते हैं। तो जैसे कि मैंमैंने बता दिया कि 2 दिन जो पर्व है वो मनाया जाएगा। अब अगर मैं द्वितीया तिथि का प्रारंभ जो है वो बता दूं तो द्वितीया तिथि जो है वो 11 मार्च को सुबह 10:44 पे प्रारंभ हो रही है। इसका जो समापन है वो 12 मार्च को सुबह 7:13 पे इसका जो समापन है वो हो रहा है। ऐसे में जो फुलेरा दूज है वो उदया तिथि के हिसाब से 12 मार्च को, और बहुत सारे कैलेंडर में या बहुत सारे जगह पे ये 11 मार्च को दिखाई दे रहा है। तो आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा, क्योंकि इस दिन लड्डू गोपाल की सेवा का विशेष विधान जो है वो बताया गया है, तो आप इसे 11 को भी मना सकते हैं, 11 मार्च को भी, और 12 मार्च को भी बना सकते हैं। या जैसे कि मैंने बता दिया कि आपके यहाँ जो जिस प्रकार से हो रहा है, अगर आपके यहाँ 11 को हो रहा है तो आप 11 को मना लीजिए, आपके यहाँ 12 को हो रहा है तो 12 को मना लीजिए। आप चाहें तो दोनों दिन मना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर मैं फुलेरा दूज के महत्व के बारे में एक नजर डालूं तो फुलेरा दूज के दिन ब्रज में होली खेली जाती है और राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं फुलेरा दूज के दिन अबूझ मुहूर्त होने के कारण भारी तादाद में शादी विवाह संपन्न किए जाते हैं। फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाने से वह जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के मन वांछित फल जो है वो प्रदान करते हैं। अगर मैं एक नजर पूजा विधि पर डालूं, इस दिन मतलब फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से स्नान करवाना चाहिए। इसके बाद भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करना चाहिए और माखन और मिश्री का भोग जो है वो लगाना चाहिए। फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रतिमा के साथ आप फूलों से होली भी खेल सकते हैं। ऐसा करने से आपको श्री राधा और बाल गोपाल दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी मंदिर में बांसुरी का दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में परेशानियां जो है वो समाप्त हो जाती हैं। तो आने वाले 11 मार्च को दिन सोमवार को साल 2024 में फुलेरा दूज जो है वो आप सब लोग मनाइए और अपनी सारी समस्याओं को समाप्त कर लीजिए। आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। पति पत्नी में अगर प्रेम नहीं है या आप दोनों के बीच में हमेशा मतभेद चलता रहता है तो आपको 2 बांसुरी जो है वो लानी चाहिए। एक बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में अर्पित कर देना चाहिए। वहीं पे एक जो दूसरी बांसुरी है वो भगवान के चरणों में रख के अपने घर में वापस लेके आना चाहिए और अपने बेडरूम में स्थापित कर देना चाहिए। ऐसा करने से आप दोनों के बीच में जो भी मतभेद है वो समाप्त हो जाएगा और आप दोनों में जो दूरियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। प्रेम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आने वाले फुलेरा दूज को विधिवत तरीके से आप लोग भी लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करेंगी, और अगर आपके जीवन में कोई परेशानियां हैं तो आप इस उपाय को जरूर करेंगे और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेंगी। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।